बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका डॉक्टर BM राठौर, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करना चाह रहे हैं। मेरा तो दिल करता है कि मैं हर बंदा जो मेरे पास आता है, चाहे वो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, इसके बारे में ज़रूर बात करूं, जिसको हम बोलते हैं कि प्री डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ होने से पहले वाली जो कैफियत है, जिसको आम ज़बान में बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी बोलते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास लोग रिपोर्ट्स लेकर आते हैं प्री डायबिटीज़ की, तो बड़े खुश हो होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब मैं अभी डायबिटिक नहीं हूँ। लेकिन खुशी की भी बात अपने हद तक ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी परेशान कुन हमारे लिए बात यह होती है कि ये एक स्टेज है जिसके अंदर अपने आप को आप शुगर से बचा सकते हैं। तो ये एक क्रूशल स्टेज है। इस पे हमें ना सिर्फ खुशी का जो है वो मना के और इस चीज़ को जहाँ है उधर ही छोड़ दें, ताकि फिर वो दिन दूर नहीं है कि हम एक डायबिटिक ही लेवल लग जाए। तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स एक होशियारी की एक पॉइंट है कि अब होशियार हो जाएं, अब अपना ख्याल रखना शुरू करें, ताकि वो डायबिटीज़ कुछ दूर नहीं है, अब हमें हो सकती है। तो हमें अपने आप को जो है वो बचाना है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि कितनी फिगर्स होनी चाहिए जो हम इसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, या नॉर्मल डायबिटिक होने के लिए कितनी जो है वो आपकी लेवल्स होनी चाहिए। तो HbA1c अगर आपकी जो है वो 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान में है, जिसको हम आम ज़बान में 3 महीने वाला शुगर कहते हैं, HbA1c 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान में अगर है तब भी आप प्री डायबिटिक हैं। या फास्टिंग आपकी 100 से लेके 125 के दरमियान में है तब भी आप प्री डायबिटीज़ में हैं। या आपकी 2 घंटे के बाद वाली शुगर है वो 140 से लेके 199 तक है तब भी आप प्री डायबिटिक है। अगर आपकी 6.5 HbA1c हो गई है, या आपकी फास्टिंग लेवल जो है 126 हो गई है, या आपकी 2 घंटे के बाद वाली शुगर जो है वो आपकी 200 से ऊपर हो गई है, तो आप डायबिटिक लेवल हो सकते हैं। लेकिन अब हमें सवाल ये आता है कि अभी हमें शुगर तो नहीं हुई है, तो हमें इस फ़िक्र करने की क्या बात है। बिल्कुल फ़िक्र करने की बात है, क्योंकि प्री डायबिटिक पेशेंट्स भी रिस्क पे हैं कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए, या उनको हार्ट अटैक्स हो जाएं, या उनको जो है वो फालिज हो जाए। तो प्री डायबिटिक भी उतने ही रिस्क पे हैं जितनी आपके डायबिटिक रिस्क पे हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आपके पास वाहिद एक ही रास्ता है कि आप अपनी जो है वो स्कोर्स या जो आपकी जो शुगर लेवल है उसको आप कम करें। वो कैसे कम कर सकते हैं? जैसे हर वीडियो में हमने बात की है कि लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल क्या भला है? तो लाइफ स्टाइल के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपना जो है वो डेली हम अपना जो है स्टाइल चेंज करें कि खाना खाने से पहले, चाहे वो सुबह में हो या जो ऑफिस में जाते हैं लोग उनके लिए शाम का टाइम है, तो खाना खाने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। हमें कम से कम आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक वॉक करनी चाहिए। वॉक ब्रिस्क होनी चाहिए, ऐसी कि जिसके अंदर दिल की धड़कन बढ़े, आपको पसीना आए, चाहे वो सर्दी का मौसम क्यों ना हो। और ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम आप जो है वो 150 मिनट ज़रूर होना चाहिए, और इसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस करें, और हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। जो रेगुलर वॉक करते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को जो है वो एक मुतवाज़न रखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि आप हफ्ते में कम से कम 150 मिनट 150 मिनट करें, और 3 दिन से ज़्यादा का जो है वो गैप ना दें। और जब भी आप वॉक पे जाएं तब आप अपने जो है वो जॉगर्स के साथ जाएं, क्योंकि अगर आप खुले जो स्लीपर्स में जाएंगे या आपने जो है वो टाइट शूज़ विदाउट सॉक्स होंगे, तो उसके अंदर खदशा है कि आपको पाँव के अंदर कोई ज़ख्म हो जाए। और दूसरी चीज़ कि हमें जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। अगर एक हम प्लेट का मिसाल लें, तो एक प्लेट को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा वो जिसके अंदर आपके जो है वो आपकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सिर्फ आपकी नॉन स्टार्च वेजिटेबल, जिसके अंदर पोटैटो वगैरह जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा जो प्लेट का है उसके अंदर एक पोर्शन में आप प्रोटीन करें और एक पोर्शन के अंदर फैट करें। तो आपका जो 50% आपका वेजिटेबल्स का होना चाहिए, बाकी जो 50% बचता है उसका 25% प्रोटीन का होना चाहिए, 25% फैट का होना चाहिए। इसको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट। तो ये हमें सबको लेनी चाहिए। अगर हमारी बैलेंस डाइट होगी
और वाक का इस्तेमाल जो है वो होगा हमारी लाइफ के अंदर, तो हम प्री डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से भी बच सकते हैं, फाल्ज से भी बच सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम प्री डायबिटीज़ की, और अक्सर पूछते हैं कि प्री डायबिटीज़ के अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं। अमूमन प्री डायबिटीज़ के अंदर कोई सिम्टम नहीं होता है। जब आप टेस्ट कराते हैं तभी पता चलता है कि आप रिस्क पे हैं कि कहीं आपको डायबिटीज़ ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जैसे डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं, वो उनको भी फीलिंग हो रही होती है। उनको थकन का एहसास होना, पाँव के तलों के अंदर जो है वो नमनेस महसूस होना, उसके जगह से लगता है कि पाँव के अंदर जो है वो सुइयाँ चुभ रही हैं, टिंगलिंग सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं वो हो रही है, थकन महसूस हो रही है, इन्फेक्शंस जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और मर्दाना कमज़ोरी के साथ जो है वो लोग आते हैं। तो ये सिम्टम्स प्री डायबिटीज़ में भी हो सकते हैं। और इसके बचने के लिए जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना मोटापा है तो उसको जो है वो कम करें, और सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी है तो वो उसे हमें कम करनी चाहिए, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।